हेलो हाय नमस्कार, मैं सलेश अलंकार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेगमेंट में। बात करेंगे पार्ट सेकेंड सिटीजनशिप यानी आर्टिकल 5 से लेकर 11 या यूँ कहें हिंदी में भाग 2 नागरिकता संबंधित बातें, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की बातें इस सेगमेंट में हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग नागरिकता कैसे मिलती है या कैसे छीनी जाती है, इन सब विषयों पे चर्चा हुई है, हमने किया है, इसके बारे में बात किया हम लोगों ने। और आज का जो सेगमेंट है वो 5 से लेकर 11 जो आर्टिकल है उनके बारे में बात करेंगे। पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 5। क्या कहता है ये? कह रहा संविधान लागू होते ही उन सभी व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार प्राप्त हो जाएगा जो भारतीय राज्य क्षेत्र में अधिवास करते हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि भारत में जब कह सकते हैं कि जब भारतीय संविधान लागू होगा, कितने तारीख को? 26 जनवरी 1950 को लागू होते ही उस समय जो भी इस धरा पर कह सकते हैं, इस भारत के धरा पर, इस भारत की धरती पर जो भी लोग हैं या जो लोग निवास करते हैं या जिनका जन्म हो रहा है, उन्हें भारतीय होने का कह सकते हैं अधिकार मिल जाएगा, भारतीय होने का नागरिकता प्राप्त हो जाएगा, स्वतः ही कह सकते हैं। ये अनुच्छेद 5 में लिखा गया। अनुच्छेद 6 में क्या लिखा गया है इसको देखेंगे। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए हो 26 जनवरी 1950 को उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। यानी जो कह सकते हैं हुआ नहीं था उस समय, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि ठीक है, जिसको यहाँ पे रहना यहाँ रहे, जिसको भारत में पाकिस्तान में जाना पाकिस्तान में रहे। पाकिस्तान का व्यक्ति भी भारत में आके रह सकता है, यहाँ का व्यक्ति भी भारत में जाके रह सकता है। अभी बंटवारा हो रहा है जब, तब की बात होती है। तो उस समय जो पाकिस्तान के हिस्से से चल के भारत में आए थे उन्हें भी भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ये बात कौन कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है। तब जब 26 जनवरी 1950 को कह सकते हैं उससे पहले या उसके दिन आए थे पाकिस्तान से यहाँ पे। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। यानी अगर भारत से कोई पाकिस्तान में गया तो वो पाकिस्तान की नागरिकता ने यहाँ की नागरिकता उसको रद्द कर दी जाएगी, यानी नागरिकता उसकी खत्म कर दी जाएगी। आगे देखिए अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति से संबंधित नागरिकता का प्रावधान किया गया। यानी भारत से बाहर जो व्यक्ति है भारतीय, लेकिन वो भारत से व्यक्ति है तो उसके संबंधित कह सकते हैं नागरिकता का प्रावधान किया गया है, उनके बारे में वो चीज़ें लिखी गई है। इसमें देखेंगे नोट 26 नवंबर 1949 को जब भारतीयों द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, तब अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 को ही लागू किया गया था। इस बात को ध्यान में रखें। यानी जब 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ तो उससे 5, 6, 7, 8 को ही सिर्फ लागू किया गया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगला है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसमें यह बात कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है विदेश की नागरिकता लेना तो वो ले सकता है, लेकिन उसे भारत की नागरिकता खुद ब खुद छूट जाएगी उसकी। ठीक है, ये बात कहता है अनुच्छेद 9। वही अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि या यूँ कहे गृह मंत्रालय द्वारा दी या ली जा सकती है। यानी अनुच्छेद 10 में कहा गया कि संसद को यह अधिकार होगा कि नागरिकता पर कानून बनाए या नागरिकता 10 में ये कहा गया है अनुच्छेद 10 में कि किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि यानी गृह मंत्रालय द्वारा दी या ली जा सकती है। ये अनुच्छेद 10 में कहा गया। ठीक, वही अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है इसको देखेंगे। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास, यानी संसद जो चाहे वो कानून बना सकती है नागरिकता से संबंधित।
सावधान, किस बात के लिए सावधान करना है, अटेंशन देने की बात है। NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NPR का मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनसंख्या 2021 संचालन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर लागू करने का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या जनगणना वैसे 2021 में ही होना था, लेकिन अभी भी कह सकते हैं जनसंख्या 2021 का जो रिपोर्ट है वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट 2021 में आना था, लेकिन उससे पहले आप देखें 2019 2020 में जनगणना चालू हो जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जनगणना हो नहीं पाया। तो कह सकते हैं जनसंख्या जो नेशनल जनसंख्या रजिस्टर है, यानी राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर है, उसके अनुसार जनगणना करने की जो प्रक्रिया है वो लागू यानी स्वीकार कर दिया गया है कि हाँ आप जनगणना कर सकते हैं। इस बात की यही बात कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ है पीवी सिंधवी समिति 2009 के द्वारा 2015 में दोहरी नागरिकता यानी समुद्र पारीय 16 देश के नागरिकों के लिए इसमें लक्ष्मीमल कह सकते हैं लक्ष्मीमल समिति भी शामिल है। 1 मिनट आप रुकेंगे, आते हैं हम। ठीक है, तो इसमें लक्ष्मीवंश समिति भी शामिल है। इसमें ये कहा गया कि 16 देश के जो निवासी नागरिक हैं उन्हें दोहरी नागरिकता मिलेगी। ये संसद ने ही बनाया था, और इसमें ये कहा गया था उन्हें समुद्र पारीय नागरिकता कहा जाएगा, यानी जो भारत से बाहर रहते हैं, समुद्र 7 समुद्र पार ऐसे कह सकते हैं रहते हैं। यूरोपीय लगभग एक कंट्री है यूरोप में, जो कह सकते हैं ब्रिटेन है, फ्रांस है, इधर जो लोग जाके रहते हैं उनकी बात कह रहा है कि उन्हें दोहरी नागरिकता देने का प्रावधान है। बस नागरिकता है और उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उन्हें विशेष अधिकार मिल जाए, बस नागरिकता कि हाँ वो भारत की भी नागरिक है, ये कहने के लिए मात्र। यहाँ पर कह रहा है NRI मतलब नॉन रेजिडेंस इंडियन। 9 जनवरी 1945 को गांधी जी भारत आए थे। कहाँ से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। उसी दिन से कह सकते हैं कि प्रवासी दिवस के उस दिन को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी भारतीय प्रवासी दिवस। और ये जो दिवस है वो कह सकते हैं अब 1 मिनट अब 2-2 साल के अंतराल पे मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है NRI के पास दोहरी नागरिकता कह रहा है NRI के दोहरी नागरिकता है, अधिकार नहीं। यानी उन्हें नागरिकता तो मिली है लेकिन अधिकार कुछ नहीं मिला हुआ, बस कहने को नागरिकता मिली। यहाँ देखेंगे और कुछ लिखी हुई बातें। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसमें क्या कहा गया? संसद ने नागरिकता संशोधन में कुछ प्रावधान जोड़े जिसमें 3 देशों के 6 अल्पसंख्यक धर्मों को मानने वाले लोग थे, जिसमें पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया। इन देशों से जो कह सकते हैं 6 अल्पसंख्यक लोग आए थे, यानी इन देशों के अल्पसंख्यक लोग। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्य देश है, तो उसमें मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं सकते, उसमें हिंदू अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है। तो ऐसे ही कह सकते हैं बांग्लादेश और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कह सकते हैं कुछ जो लोग भारत आए थे भाग के, उन्हें कह सकते हैं नागरिकता देने की बात करता है ये अधिनियम, जो कह सकते हैं CAA 2019। उड़ी बाबा आँख में मिर्ची लग गई, 1 मिनट।
हाँ, तो इसमें वो 6 अल्पसंख्यक कौन कौन थे ये देखेंगे, कौन कौन से हैं वो 6 अल्पसंख्यक हैं: हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई। यानी ये जो है इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक के रूप में थे। इसे मुसलमानों को नहीं जोड़ा गया क्योंकि वो इन तीनों देशों में बाहुल्य मात्रा में, कह सकते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में, तो इसे अल्पसंख्यक में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये उन देशों के जो अल्पसंख्यक व्यक्ति हैं उन्हें भारत में, कह सकते हैं, नागरिकता देने की बात कही गई है और नागरिकता अब दे भी जा चुकी है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ध्यान देने की बात है कि CAA 2019 के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों पर लागू नहीं होगा। यानी ऐसे जो घुस गए हैं उनके क्षेत्रों में, उन पर ये बात नहीं लागू होगी। जो भी आए हैं वो बताएं कि हाँ वो वहाँ से आए हैं और हमें भाई नागरिकता चाहिए, तो उन्हें मिलेगा, ये कहने की बात है। इसमें यह भी कहा गया है नागरिकता उन्हें ही दी जाएगी जो 2014 से पूर्व आए थे, यानी जो 2014 से पहले आए थे उन्हें। अब उन्हें अवैध प्रवासी नहीं कहा जाएगा, यानी अब वो क्या होंगे, भारत के नागरिक हो गए और भारत की नागरिकता वो पा चुके हैं। आप देखेंगे महत्वपूर्ण संशोधन अधिनियम किस बात के लिए अधिनियम है, सबसे यहाँ देखेंगे नागरिकता से संबंधित संशोधन है। इसमें कहा गया सबसे पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में लाया जाता है। यानी 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया जाता है, जिसके तहत कह सकते हैं नागरिकता में संशोधन होता है, जिसमें अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, जैसे ये देखेंगे ये मेन संशोधन है जिसके तहत कह सकते हैं नागरिकता में संशोधन की जाती है, और ये संशोधन 6 बार हो चुका है। कौन कौन सा, इसको देखें। इसमें है CAA यानी नागरिकता संशोधन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986, फिर 1992, फिर 2003, फिर 2005, 2015 और 2019। इस प्रकार से कह सकते हैं अलग अलग समय पे अलग अलग नागरिकता संशोधन अधिनियम आया और लोगों के लिए कह सकते हैं नागरिकता का प्रावधान किया गया। कह रहा है सन 2000, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे। कह रहा है सन 2015 से प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर प्रवासी भारतीय दिवस, यानी जो 9 जनवरी को मनाया जाता है उसकी बात कर रहा है, मनाया जा रहा है। यानी अब 2-2 साल के अंतराल में मनाया जाता है। अगला प्रवासी दिवस जनवरी 2025 में आएगा, उसके बाद 9 जनवरी 2027 में आएगा, फिर उसके बाद 9 जनवरी 2029 में आएगा। इस प्रकार से भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1, अप्रवासी भारतीय यानी NRI, ऐसे व्यक्ति जो 182 दिन तक विदेश में व्यवसाय या शिक्षा के लिए रहे हो या रहा हो, उन्हें NRI कहेंगे। ठीक है, यानी विदेश में अगर कोई व्यक्ति 182 दिन रह लिया तो उसे NRI कहेंगे। भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी दूसरा है भारतीय मूल के व्यक्ति। पहला था अप्रवासी भारतीय और दूसरा है भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तीसरा है भारत के सीमा पारीय नागरिकता, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी समुद्र पारीय नागरिक की बात करते हैं। इसकी जो मैंने पहले ही बताया कि इन्हें 16 देश का नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता के रूप में, भारत की भी नागरिकता और दूसरे देश की नागरिकता। आगे देखेंगे, कह रहा है सन 2015 एक चल क्यों नहीं रहा। सन 2015 में PIO यानी कह सकते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को एक में ही जोड़ दिया गया, और ये दोनों प्रकार के नागरिकों के लिए एक कार्ड बनाया गया जिसे OCI कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है।
के नाम से जाने जाने लगे। ये दर्शाता है 16 देश के नागरिक भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय मूल के लोग, चाहे उनके दादा परदादा कोई रहा हो, जो अब यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो विदेश में अब शिफ्ट हो गए हैं और विदेश की नागरिकता ले गई है, फिर भी उन्हें भारतीय नागरिकता दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो कह सकते हैं नागरिकता संबंधित पार्ट 2 था, संविधान का भाग 2, ये आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नमस्कार।